बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने की दिशा में आज सरकार एक कदम और बढ़ाने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाने का, और दोस्तों आपको अभी तक कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिली है, तो दोस्तों अब आपकी चिंता हुई खत्म, क्योंकि दोस्तों इस बार सरकारी हॉस्पिटल भर्ती आपके लिए निकल कर आ चुकी है। और दोस्तों इस बार मौका उन लोगों के लिए है जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो एक स्थायी और सम्मानित सरकारी नौकरी की तलाश में है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने शुरू कर दी है सरकारी अस्पताल भर्ती 2025। इस बार दोस्तों पूरी आपको 70,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। और दोस्तों ध्यान दीजिए, इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, न कोई लिखित टेस्ट, न इंटरव्यू। बस आवेदन करो, और अगर सब कुछ सही रहा तो सरकारी अस्पताल में काम करने का सुनहरा मौका आपके नाम हो सकता है। तो दोस्तों सोचिए, सरकारी अस्पताल का माहौल जहां हर दिन किसी की जान बचती है, किसी को राहत मिलती है, और आप खुद लोगों की सेवा में लगे होते हैं। ऐसा काम जो दिल से सुकून देता है और साथ में सम्मान भी लाता है। तो दोस्तों अब आप अंदाजा लगाइए, 70,000 रुपए की सैलरी के साथ सरकारी पद, स्थायी नौकरी और समाज में एक अलग पहचान। ऐसा मौका हर दिन नहीं आता। सरकार चाहती है कि हर जिले के अस्पतालों में स्टाफ की कमी पूरी हो और युवाओं को मौका मिले कि वो अपने राज्य की सेवा कर सके। इसलिए दोस्तों इस बार प्रक्रिया बहुत ही आसान रखी गई है, ताकि कोई भी इच्छुक उम्मीदवार आसानी से आवेदन कर सके। तो दोस्तों आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होगा इस भर्ती में आवेदन करने के लिए, आप है जो फॉर्म किस प्रकार से भरेंगी, कौन कौन से पद निकले हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जान देते हैं। तो दोस्तों मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इधर आप देख सकते हैं सरकारी अस्पताल भर्ती 2025, यानी दोस्तों सरकारी अस्पताल की नई भर्ती निकली है। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं कुल सैलरी रेंज, यानी दोस्तों कुल सैलरी रेंज है वो 65,000 रुपए से 70,000 रुपए प्रति माह। यानी दोस्तों आपने 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास की है तो दोस्तों आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों हर पद के लिए अलग अलग वेतन तय किया गया है, यानी हर पद के लिए अलग अलग सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं सबसे पहला पद है, इस पद का नाम है हॉस्पिटल असिस्टेंट। यदि दोस्तों आप हॉस्पिटल असिस्टेंट पे नौकरी लेंगी तो दोस्तों इसमें योग्यता है वो 10वीं पास योग्यता रखी गई है, और आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। और दोस्तों काम है वो डॉक्टर और नर्स की मदद करनी होगी, मरीजों के कमरों की व्यवस्था देखना होगा, वार्ड में सफाई और रिकॉर्ड संभालना होगा। इस प्रकार से आपको काम मिलेगा। और अनुभव है वो अस्पताल या फिर क्लिनिक में 1 साल का अनुभव है तो दोस्तों आपको प्राथमिकता मिलेगी। और दोस्तों सैलरी है वो दोस्तों आपको 65,000 रुपए हर महीने सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम है मरीज सेवा सहायक। यदि दोस्तों आप मरीज सेवा सहायक में नौकरी लेंगी तो इसमें दोस्तों योग्यता है वो दोस्तों 8वीं और 10वीं पास योग्यता रखी गई है। और दोस्तों आयु सीमा है वो दोस्तों 18 वर्ष से लगाकर 33 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। और काम है वो मरीजों को स्ट्रेचर से लाना और ले जाना, सपोर्ट देना और आवश्यक सामान पहुंचाना। इस प्रकार से आपको काम मिलेगा। और अनुभव है वो सेवा भावना और जिम्मेदारी जरूरी है। और दोस्तों सैलरी है वो आपको 66,000 रुपए हर महीने सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला पद है, इस पद का नाम है मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क। इसमें दोस्तों योग्यता है 12वीं पास योग्यता रखी गई है, आयु सीमा है वो 20 वर्ष से लगाकर
38 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। काम है वो अस्पताल के मरीजों का डेटा और फाइलें संभालना होगा और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड एंट्री करना। इस प्रकार से आपको काम मिलेगा। अनुभव है वो बेसिक कंप्यूटर ज्ञान और ऑफिस कार्य का ज्ञान है तो आपको लाभ मिलेगा। और इसमें सैलरी है तो आपको 68,000 रुपये हर महीने सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पद है, इस पद का नाम रखा गया है लैब असिस्टेंट। यदि दोस्तों आप लैब असिस्टेंट में नौकरी लेंगी तो दोस्तों योग्यता है वो 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है और आयु सीमा है वो 21 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। काम है वो डॉक्टर के निर्देश पर सैंपल लेना, लैब में रिपोर्ट तैयार करना। इस प्रकार से आपको काम मिलेगा और उपकरणों की सफाई करना। और इसमें दोस्तों अनुभव है वो किसी मेडिकल या फिर लैब संस्था से प्रशिक्षण है तो आपको वरीयता मिलेगी। और सैलरी है वो आपको 69,000 आपको हर महीने सैलरी मिलेगी, यानी दोस्तों अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम है हेल्थ सपोर्ट सुपरवाइजर। इसमें दोस्तों योग्यता है वो 12वीं पास योग्यता रखी गई है। आयु सीमा है वो 22 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है और काम है वो सभी स्टाफ की निगरानी करना, मरीजों की सेवा का संचालन करना, रिपोर्ट तैयार करना और वरिष्ठ अधिकारी को देना। इस प्रकार से आपको काम मिलेगा। अनुभव है वो स्वास्थ्य सेवा में कार्य अनुभव है तो दोस्तों आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और दोस्तों इसमें सैलरी है तो आपको 70,000 रुपये की हर महीने सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हम जान लेते हैं आवश्यक दस्तावेज, यानी कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, उसके बाद दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, अनुभव प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी। यानी दोस्तों ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास हो जाते हैं तो दोस्तों आपको सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हम जान लेते हैं आवेदन प्रक्रिया, यानी दोस्तों आवेदन किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा और सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2025 लिंक खोलना होगा। इतना करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होगी। इतना करने के बाद दोस्तों सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। उसके बाद आवेदन जमा करने के बाद प्रिंट निकालकर अपने पास रखना होगा। दोस्तों उसके बाद चयन प्रक्रिया पूरी तरह से दस्तावेज और योग्यता के आधार पर होगी। कोई परीक्षा या फिर इंटरव्यू नहीं होगा। यानी दोस्तों आप इस तरीके से आप इजी तरीके से घर बैठे आवेदन भी कर सकते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में इजीली नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।